था। मैं इनको लगा देखा देती रह रहा है ना, ले चल के हमारा घर हमारा मम्मी से भेंट करा देते। ऐसा लागता जी हमारा कुछ हो जाए होगा, हमारा होता है। पागल होगा, सुबह सुबह सब बात ना बोला कैसा ना मत बहुत कष्ट देते खबर पूछत नहीं कि हमारा बात है। जब हमारा कुछ हो जाए तो ओरा का कर बात है कुछ ना होता। हम बाने न तार साथे तू जानता ना होता तारे ये बताओ ना बहुत अजीब टाइप के हमारा होता है। कहाँ सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता तारे बेरा? हमारा ये क्या कहता दर्द, पेट दर्द होता है। टाका जहाँ पहले लागल हो या दर्द करता दिमाग। ये जो वीडियो आप लोग देखे ये पिंकी का लास्ट वीडियो था। पिंकी इस वीडियो में ये बोल रही है शिवम को कि एक बार हमको उस डॉक्टर मैडम से मिलवा दीजिए। पिंकी को शायद अंदर से बहुत अनईजी महसूस हो रहा था, क्योंकि पिंकी का जो बॉडी था वो आप लोग पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं। पिंकी काफी वीक थी और कुछ ही महीना पहले उसकी एक और बेटी हुई थी जो कि सृष्टि, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। और उसकी बेटी काफी खूबसूरत और हेल्दी थी, लेकिन भगवान पता नहीं क्यों सृष्टि को पहले अपने पास बुला लिए। शायद उनको पता था कि भाई पिंकी जो है, पिंकी को मतलब कैसे जाना है। बोलते हैं ना कि नियति सब कुछ निर्धारित रखती है। नियति और भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। ऐसे ही कहानी को देख के समझ में आता है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। जब किसी कोई बेबी नहीं होता है किसी को, तो वो इंसान कितना कुछ करता है उसके लिए, कितनी प्लानिंग करता है, ट्रीटमेंट करवाता है। एक औरत अपना पूरा जीवन झोंक देती है, वो खुद का परवाह नहीं करती है कि हमको क्या होगा। पिंकी वही की थी। पिंकी की बेबी जो पहली वाली थी वो भी मतलब ऑपरेशन से हुई थी, और वो बेबी उसका मतलब कुछ ही महीने बाद उसकी बेबी वो मतलब कि डेथ कर गई थी। और पिंकी दूसरा बार तुरंत 6 महीने के अंदर दोबारा वो कंसीव कर ली थी। एक तो पिंकी का शरीर कमजोर था, पिंकी का बॉडी पार्ट जो था एकदम बिल्कुल ही वीक था। ऊपर से पिंकी की ओवरी, जो आप समझ सकते हैं कि हाल में जिसका बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुआ हो, उसके बाद जो है मतलब कि तुरंत दोबारा बेबी कंसीव करना कहीं ना कहीं पिंकी के लिए खतरा उसका जो था, उसके जान पे यही बात बनी। इसीलिए कहा जाता है कि शायद इंसान जो होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, होनी और नियति कोई नहीं टाल सकता है, उसके पढ़े लिखे लोग भी नहीं टाल सकते हैं, या जो नहीं पढ़े हैं वो भी नहीं टाल सकते हैं। जो होना है वो भगवान पहले से ही डिसाइड करके रखे होते हैं कि क्या होना है, नहीं होना है। और पिंकी के साथ वही कुछ हुआ। पिंकी बहुत समझदार थी। पिंकी भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग थी, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग थी, समझदार भी थी। पिंकी गाना भी गाती थी और बहुत अच्छा सुर था उसका। गाती थी तो लगता था कि हाँ, उसका आवाज काफी बोल्ड था, मतलब उसके आवाज में मतलब कुछ तो था। लेकिन हाँ, बोलते हैं ना कि जो इंसान गरीब परिवार से होता है तो गरीबी में बहुत सारे टैलेंट ऐसे जो होते हैं दब जाते हैं। पिंकी की शादी लव मैरिज हुई थी, सोशल मीडिया से पिंकी की शादी हुई थी। पिंकी और शिवम फेसबुक से मिले थे एक दूसरे से, दोनों के बीच में प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुआ। प्यार के शादी के बाद पिंकी के जो ससुराल वाले हैं पिंकी को कभी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि लव मैरिज शादी हमारे समाज में तो ऐसे ही अभिशाप होता है। लव मैरिज शादी को तो ऐसे ही लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जहां पे पिंकी विकलांग थी, आपको क्या लगता है कितना आसानी से उसके ससुराल वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते। पिंकी को लेकर शिवम हमेशा बाहर रहता था, कभी रेंट के घर पे रहता था, कभी बेंगलोर, कभी लखनऊ, कभी गोरखपुर, मतलब अलग अलग जगह पे रहता था। जहां वो काम करता था पिंकी को वहीं रखता था। लेकिन हाँ, सारा दुनिया पिंकी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन ना पिंकी के मायके वाले पिंकी का साथ कभी नहीं छोड़े थे। पिंकी वैसे भी थी, वैसे हालात में भी थी। शादी के बाद भी उसकी बहन और उसकी माँ जो है हमेशा तत्पर रहती थी। हमेशा पिंकी बोलती थी कि मेरी बहन पैसा भेजी है, मेरी बहन पैसा भेजी है। जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसका दोबारा प्रेगनेंसी हुआ। मैं उसके वीडियो बहुत ज्यादा नहीं देखती थी, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं उसके वीडियो देख लेती थी। उसके बाद शिवम और पिंकी जब दोबारा पिंकी कंसीव की, उसके बाद भी पिंकी बहुत इंटरव्यू देती थी। सोशल मीडिया वाले जो है उसके पास जाते थे, इंटरव्यू देती थी, उसके स्टेटमेंट जो होते थे मैं सुनती थी। शिवम कभी भाग गया था एक बार उसको छोड़ के, उसका फोन लेके, उसका मतलब एक ये मतलब चैनल लेके। तो पिंकी जो है बहुत मतलब मीडिया वाले को इंटरव्यू दी थी कि मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, शिवम का बहुत लड़कियों से चक्कर है, ये है वो है, बहुत सारे उसके मतलब वीडियो आते थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतना होने के बाद शिवम जो है हमेशा उसके साथ रहता था। शिवम मतलब बोलती थी ये ड्रिंक करता है, नशा करता है, लेकिन शिवम हमेशा उसको अपने गोद में उठा के, हम देखे हैं कि वो मतलब उसको वॉशरूम ले जाता था, मतलब नहवाता था, सारा काम करता था। जो कि शिवम विकलांग नहीं है, शिवम एकदम फिजिकली फिट है। लेकिन सोचिए, प्यार था।
उसके बाद अभी जब ये सेकेंड प्रेगनेंसी हुई उस समय मतलब जो है वो अपने पता नहीं कहीं बाहर थी। उसके बाद वो अपने मायके आती है, क्योंकि ससुराल तो कभी गई नहीं थी। मायके आती है, मायके में रहती है, उसकी मम्मी उसका बहुत केयर करती है। उसके बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं जहाँ पे वो ये दिखाई है कि उसकी मम्मी उसका कैसे ख्याल रखती थी। उसके बाद उसकी मतलब उसका जो मतलब डेट था वो शायद टाइम पूरा हो गया था, लेकिन उसके ससुराल वाले का कहना था कि अभी कुछ दिन बाद ऑपरेशन करवाना, जो कि ऐसा नहीं होता है भाई। डॉक्टर जो डेट दिया, जो टाइमिंग है, उसी पे ऑपरेशन होता है। लेकिन ससुराल वाले का ऐसा कहना था। शिवम कहीं बाहर था, अचानक पिंकी को पेन होता है। पिंकी गोरखपुर, जल्दी से उसको गोरखपुर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद पिंकी का ऑपरेशन मतलब होता है, और ऑपरेशन के लिए शायद उसको जो मेडिसिन दिया जाता है कि ऑपरेशन के बाद मतलब बेबी तो हो जाती है, उसकी एक बेटी अभी हुई है, ऑपरेशन होता है, लेकिन पिंकी होश में नहीं आती है। ऑपरेशन के बाद 8 घंटे तक होश में नहीं आती है। उसके बाद जो डॉक्टर है उसको मृत घोषित कर देते हैं। पिंकी की कहानी खत्म हो गई। पिंकी जो थी मतलब उसको देख के, लेकिन एक बात है, मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगी, पिंकी मानसिक रूप से विकलांग नहीं थी, शारीरिक रूप से विकलांग थी, बहुत मजबूत थी। उसको, पिंकी को मैं रोते हुए कभी नहीं देखी थी। आजकल लोग औरतें हारती हैं, औरतें खुद को कमजोर समझती हैं। वो औरतें जिनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं, उसके बावजूद भी वो औरतें खुद को कमजोर समझती हैं, दूसरे को लूटने में लगी रहती हैं कि किसको लूट लें, किसके साथ गलत करें। लेकिन पिंकी में हम एक चीज देखे थे कि पिंकी मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थी। हमेशा उसकी बातें मैं सुनती थी। शिवम के बारे में जब लोग बोलता था कि शिवम आपको छोड़ के भाग जाएंगे, तो बोलती थी कि कोई बात नहीं, मेरा किस्मत लेके थोड़े जाएगा, मेरा किस्मत लेके नहीं जाएगा। पिंकी के मायके वाले पिंकी को बहुत मानते थे। उसकी मम्मी, उसकी बहन हमेशा पिंकी जो कहती थी, उसकी मम्मी आज जब रो रही थी फूट फूट के, तो कह रही थी कि बेटी विकलांग तो जरूर थी भैया, लेकिन हम उसको बेटा से कम नहीं मानते थे। पिंकी की माँ उसका मतलब हमेशा ख्याल रखी। मतलब होता है ना कि बच्चे विकलांग है तो परिवार वाले उसको इग्नोर करते हैं या उसको नहीं समझते हैं, लेकिन पिंकी के परिवार वाले ऐसे नहीं करते थे। आज पिंकी की एक बेटी है, एक छोटी सी बेटी है, जिसको पिंकी जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि भाई वो बच्ची अपनी माँ का प्यार तक नहीं जानी। अब अभी पिंकी जब एक्सपायर की तो उसको उसके ससुराल भेजा गया। उसको वो अपने ससुराल गई और उसके ससुराल वाले उसको लेके गए। क्या हमारे समाज का रीत है ना, जो ससुराल वाले पूरे जीते जी उसको नहीं अपनाए, उसको अपने घर की बहू नहीं बनाए, अपने घर की बहू माने ही नहीं, लेकिन आज वही ससुराल वाले उसको ले गए हैं और बहू का दर्जा देंगे। उस घर से उस बहू की विदाई होगी। बहुत हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे दोगले समाज में रहते हैं ना, कि यहाँ पे लोगों के जीते जी कदर नहीं होती है, यहाँ लोगों के मरने की बात कदर होती है। जीते जी यहाँ अगर आप दुख में हो तो आपको कोई समझने वाला नहीं होता है, लेकिन जब आप मर जाओ तो बहुत लोग सिंपैथी देने आता है। या जब कोई मर जाता है तो उसके ससुराल वाले उसको जानते हैं कि मेरे घर की बहू मरी है, लेकिन जब बहू जिंदा हो रहती है, स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है या परेशान रहती है, अपने हक की बात करती है, उसको कोई हक नहीं देता है। बेटे लव मैरिज शादी कर लेते हैं तो माँ लोग इतने गुस्से में रहती हैं कि बेटे बहू को हमेशा अलग करने की कोशिश करती हैं। बहुत लोग तो कामयाब भी हो जाता है, अलग कर देती हैं। मतलब शादी तो करना था ना आपको आपके बेटे की, लव मैरिज ही कर ली तो कौन सी बुराई थी, औरत से ही शादी करना था ना। ठीक है, मानते हैं पिंकी विकलांग थी, लेकिन आज पिंकी मानसिक रूप से विकलांग नहीं थी। तो चलिए, बहुत कुछ बोलूंगी तो बहुत हो जाएगा। पिंकी के लिए बस ये एक रिएक्शन नहीं था, बस एक दर्द था, एक एहसास था जो मैं आप लोग के साथ मतलब व्यक्त की। पिंकी बिहार की रहने वाली थी, बिहार की बेटी थी। गोपालगंज कुचाई कोट के पास उसका घर और ससुराल दोनों है, बड़का गांव उसका घर है। तो चलिए, मैं आप लोग से भी यही कहूंगी कि बस कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा, ताकि पिंकी के आत्मा को शांति मिले। राधे राधे।